हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और आज हम लोग बात करने वाले बेटा जी की पेपर में कॉपी लिखते टाइम किन किन चीजों का ख्याल रखना है और किन किन चीजों को स्किप कर देना है, कौन से पॉइंट्स या फिर किस तरीके से कॉपी को लिखें कि हमारे जो नंबर हैं वो हमारे अच्छे आए। क्योंकि बच्चों का एक मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है कि भैया पढ़ा हुआ भी सब कुछ होता है, लिख भी सब कुछ देते हैं, पर फिर भी नंबर कम आते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा के सभी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए पेन किलर बैच लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यहां पर देखिए, अगर जो मैं एग्जाम की बात करता हूं तो एग्जाम की बात की जाए तो दो क्वेश्चन जो आज हम लोग कवर अप करेंगे, कॉपी कैसे लिखे और कॉपी कैसे चेक होती है, कॉपी कैसे चेक करते हैं। तो इन दोनों के दोनों पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जी, अब देखिए, अगर जो मैं कॉपी लिखने की बात करूं तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आपकी कॉपी में आता है वो क्या है बेटा जी कि आप लोगों की राइटिंग, अगर जो आपकी राइटिंग है अच्छी है ना जी, तो क्या है बेटा जी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे, ये प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और अगर जो आपकी राइटिंग बेकार है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके नंबर इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, भले ही आप कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट क्यों ना कर ले। ये बात हकीकत की है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर जो मैं यहां पर आप लोगों से बोलता हूं है ना, तो जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी क्या है, राइटिंग को देख करके ही एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा। ये साफ साफ बात आप लोग याद रखिएगा। एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ने का मन करे तभी आपको नंबर मिल सकते हैं। इफ अगर जो आप देखिए, सीधी सी बात है कि अगर जो आपके सामने एक सुंदर चीज रखी हुई है और एक बेकार चीज रखी हुई है, तो आपका मन किसको देखने का करेगा? सुंदर चीज को? जी हां, बिल्कुल। बेकार चीज को आपकी आंखें बोलेगी उधर मत देख। यही बात आपकी कॉपी में भी होती है। अगर जो आपने लिखा सब कुछ है पर लेकिन आपकी जो राइटिंग है वो बेकार है ना जी, वो अच्छे से नहीं लिखी हुई है कॉपी, तो आपकी कॉपी पढ़ने का मन भी एग्जामिनर को नहीं करेगा और वो सोचेगा कि बच्चा बेकार है। ये लिटरली चीजें होती हैं, आप लोग इन चीजों को जरूर से जरूर याद रखिएगा। बाकी देखिए, जो हमारी हैंड राइटिंग है वो हमारे गुड एंड गेट 45 मार्क्स। अगर जो आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने क्या है थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट भी लिखा है, तो मैं ये आपको बोल सकता हूं कि 45 यानी कि 45 मार्क्स ना लिख करके 40 to 45% आपने जो अपनी पेपर की जंग है वो जीत ली है बेटा जी। अब ये नहीं है कि आपने गाने लिख दिए और वो भी अच्छा नहीं, आपने अगर जो रिलेटेड चीजें लिखी है ना, रिलेवेंट चीजें लिखी है, तो ही आपको मार्क्स मिल गए, वरना राइटिंग अच्छी भी कुछ नहीं कर सकती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि कुछ भी लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे क्या। बाकी आगे बात करते हैं, अगर हम लोग द एग्जामिनर रीड वन आंसर बेस्ड ऑन दैट यू गेट द मार्क्स। क्या है कि जो एग्जामिनर है वो आपका खाली एक आंसर रीड करेगा। रीड करने का मतलब क्या है कि एक आंसर आपका मोटा मोटा से देखेगा, जिससे उसको क्या है पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे ने कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखी हैं। अब कॉपी लिखने में जो सबसे बड़े पॉइंट्स हमारे रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा जी कि हमारे जो फ्लो चार्ट्स हैं है ना, हमारे जो डायग्राम्स हैं, हमारे जो क्या है बेटा जी जैसे फ्लो चार्ट हो गए। सेकंड थिंग, हमारे सेंटेंस हम लोग जो लिख रहे हैं, डायग्राम्स हमारे हो गए, या फिर हमारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स हो गए। देखिए, कोई कोई बच्चा क्या करता है कि अपनी डेफिनेशन लिखना शुरू किया और क्या है उसे लिखता ही जा रहा है, लिखते ही जा रहा है, भाई उसको लिखते जा रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, इसको डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिखना है, अगर जो आप लिख सकते हो है ना। जैसे मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये छोटी डेफिनेशन है तो वो तो आपको कंटीन्यूअस फेज में लिखनी पड़ेगी वही। बट आपसे अगर जो पूछ लिया जाए कि आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो वहां पर आप सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास है, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास में ज्यादा है, तो वो आप लोग अलग अलग पॉइंट्स को ही लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज आंसर जब आप लोग लिखते हैं तो एग्जामिनर एक दो पॉइंट पढ़ के पता लग जाता है कि हाँ इसने सही चीज लिखी हुई है। जब आप लोग डायग्राम्स बनाते हैं तो एग्जामिनर शायद उस क्वेश्चन की थ्योरी फिर पढ़े, क्योंकि अगर जो आपने डायग्राम सही बनाया है तो मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे से क्वेश्चन आता है। वहीं पर अगर जो आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वो भी सही तरीके से लिखिए, ये भी आपको याद रखना है। और फ्लो चार्ट, जो आप लोग क्या है अपने क्लासिफिकेशन के चार्ट हो गए, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म के टाइप हो गए, तो ये जो फ्लो चार्ट्स आप लोग बनाते हो ये भी बेटा जी आपकी कॉपीज में बने हुए होने चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को लाइव आकर के ये भी बताया था कि आपको कौन से पेपर में किस तरीके से क्या कंटेंट लिखना है, तो आप लोग उस चीजों को भी जरूर से जरूर याद रखेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, तो आप लोगों से मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और जिस भी बच्चे को है ना सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना जी, और पीडीएफ नोट सारी चीजें चाहिए, तो वो लोग बीएसवी फार्मेसी ऐप पर जाकर के पेन किलर बैच में एनरोल कर लीजिए।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।